जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियोस है विवाह को लेके और नवमांश को लेके, D9 चार्ट को लेके और हमारे पेंडिंग कर्मा के ऊपर शादी से रिलेटेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनके ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके क्या गोल्स हैं, बहुत आसान है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैरिज के ऊपर पहले मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, कई जानकारी आपको देने की कोशिश करी हैं। ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि हमारा शादी से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड क्या पेंडिंग कर्मा है, विवाह को लेके भी देखिए पेंडिंग कर्मा होता है। और हम ये देखेंगे स्पेसिफिकली नवमांश चार्ट से या D9 चार्ट से। पहले भी मैं आपको एक इससे पॉइंट बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जब हम लोग अंदर जाएं या आगे बढ़ें वीडियो में, कि देखिए किसी भी चीज़ की गारंटी हो, किसी भी प्लैनेट का फल हो, किसी भी प्लैनेट का डीपली जानना हो, उसका हमारे साथ पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, उस प्लैनेट का D9 देखे बिना हम नहीं जान सकते। सिर्फ लगन चार्ट देख के किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन करना, एनालाइज करना गलत है और वो सही साबित नहीं होगा। ये बात मैं आपको पहले एक और बता दूं। अच्छा, ये पेंडिंग कर्मा मैरिज के साथ क्यों रिलेटेड है? देखिए जो D9 हमारा चार्ट है, नवमांश चार्ट है, वो रिलेटेड होता है स्पेसिफिकली हमारे शादी से भी, मैरिज से भी। ये हमारी इंटरनल मैकेनाइजेशन को दिखाता है, हमारे जीवन में एक्चुअली में क्या चल रहा है और पीछे से पास्ट लाइफ से किन कारणों से ये चल रहा है पॉइंट, वो ये बताता है। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको साथ में बता दे रहा हूं पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे लगन चार्ट में कोई प्लैनेट खराब बैठा हुआ है और व्यक्ति सोचता है, लेकिन उस चीज की वजह से, मान लीजिए 4th हाउस खराब है हमारा, 4th हाउस का लॉर्ड खराब है, लेकिन फिर भी आदमी अंततः सोच रहा होता है कि हमारे जीवन में घर भी है, प्रॉपर्टी भी है, हमको कभी घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो उसकी वजह होता है हमारा D9 चार्ट। वहाँ पे भी देखिए कि हमारी पत्रिका का ओरिजिनल 4th हाउस का लॉर्ड D9 में किस स्थिति में बैठा है वो आपको बताएगा। D9 में 4th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो आपको बताएगा। तो ये हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड कई ऐसे शुभ फल भी होते हैं जो हमको मिल रहे होते हैं और हम लोगों को शायद वो पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। तो हम लोग अभी विषय पर ठहरते हुए कि D9 चार्ट मैरिज से रिलेटेड है और D9 का जो 9th हाउस है वो स्ट्रिक्टली रिलेटेड होता है हमारे पेंडिंग कर्मा से, कि भाई हमारी मैरिज अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। दूसरा पॉइंट इसमें होता है शुक्र, क्योंकि D9 वर्ग का, हर वर्ग का एक मेन प्लैनेट होता है, जैसे कि D9 का शुक्र है, हम लोग उसको देखते हैं, उसको कारक प्लैनेट कहते हैं उस वर्ग का। मतलब D9 का नवमांश चार्ट का जो मेन प्लैनेट हमें देखना है वो देखना है शुक्र। तो हम लोग शुक्र को भी लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पेंडिंग कर्मा हमको देखना है हर प्लैनेट से 9th हाउस में, तब वो आपको वहां से शादी से रिलेटेड हर प्लैनेट के द्वारा आपको दिए गए भाग्य को बताएगा या पेंडिंग कर्मा को बताएगा। और उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपके विवाह में, कहाँ आपको उसे ठीक करना है, क्या उपाय करना है। ये सबसे सटीक रेमेडी और उपाय भी आप देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, और कहाँ से प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये भी आपको पता चल सकता है। तो लगन से आप ये मान के चलिए, D9 के लगन की बात कर रहा हूं, D9 के लगन से 9th हाउस में अगर आपके शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो गुड न्यूज़ है ये आपके लिए। वजह क्योंकि शादी से रिलेटेड
आपका बहुत शुभ भाग्य रहने वाला है। आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, एक तरीके से गुड वर्क करके आए हैं। खास करके उस प्लैनेट से रिलेटेड आप बहुत शुभ कर्म करके आए हैं जो आपके D9 में 9th हाउस में बैठा हुआ है और शुभ प्लैनेट है आपके लिए। वो आपको मदद करेगा आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में। शादी में तो करेगा ही करेगा, शादी के लिए शुभ भाग दिखाएगा। आपके शादी के लिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड उपाय करने से आपको त्वरित फल प्राप्त होगा। उस प्लैनेट D9 में जो आपके 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, उस प्लैनेट के लोगों के द्वारा मदद करने से आपका रिश्ते में मदद मिलेगी। ऐसा भी यहाँ पे है, देखिए उदाहरण के तौर पे D9 में 9th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और मान लीजिए विवाह में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या अनबन चल रही है, तो अब आपको पता है कि जुपिटर 9th हाउस में बैठा है। किसी बड़े की सलाह लेने से, गुरु की, टीचर की, ब्राह्मण की, कोई उपाय करने से, धर्म के रास्ते पे चलने से हमारे विवाह जो है वो समुचित तरीके से आगे बढ़ जाएगा, हमको ये भी बताता है। अब आता है सबसे और एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट वीनस। वीनस से 9th हाउस देखना भी D9 में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आप इसलिए भी देख सकते हैं कि आपकी शादी में कल को कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है या कल को कहाँ से आपको उसको निवारण करना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लगन से अगर 9th हाउस में मान लीजिए मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, D9 के लगन से 9th में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपने उस प्लैनेट से रिलेटेड गलत काम किए हैं और अब की बार वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट शादी को लेके दे सकता है। अब उदाहरण के तौर पे वहां पे मंगल बैठा हुआ है D9 में 9th हाउस में, तो हो सकता है कि कोई अब्यूजिव लैंग्वेज, लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन, गुस्सा, क्रोध, ये सब बहुत ज़्यादा किसी के साथ हुआ है और अब D9 में आपके 9th हाउस में मार्स बैठा है, तो हो सकता है अब उसके रिपरकशंस की वजह से आपको परेशानी मैरिज में झेलनी पड़े। तो अब आपको पता है कि आपको सबसे पहले किसका उपाय करना है, मंगल का उपाय करना यहाँ ज़रूरी हो जाएगा। अब आपको हर प्लैनेट से भी 9th हाउस देखना है, यही हमारे पेंडिंग कर्मास को दिखाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारा मैरिज से रिलेटेड क्या पेंडिंग कर्मा है, हमारी लाइफ से रिलेटेड भी क्या पेंडिंग कर्मा है, ये इंटरनल आपको दिखाएगा यहाँ पे। जैसे लगन अगर हमारे D9 के 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो हमारे गुड कर्मा को दिखाता है, अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो हमारे बैड कर्मा को दिखाता है, जो हमारी मैरिज को तो इम्पैक्ट करेगा, साथ में हमारे ओवरऑल जीवन को भी वो इम्पैक्ट कर रहा है ग्रह, वो प्लैनेट। आपको उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। अब हर एक प्लैनेट से आप 9th हाउस देख लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे सन से 9th हाउस में आप देखिए D9 में, सन से 9th हाउस में अगर शुभ प्लैनेट आपके चार्ट में बैठे हुए हैं तो आप याद रखिए आपको एक प्रेस्टीज, एक ऑनर, एक पावर, एक अथॉरिटी, एक प्रेम, एक क्लोजनेस प्राप्त होगी मैरिज में। जो आपका लाइफ पार्टनर है वो बड़ा मैचिंग का होगा आपके साथ, उनका साथ में आने के बाद से आपकी पोजीशन बढ़ेगी। जब सन से 9th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स, शुभ प्लैनेट बैठे होंगे, ये बात याद रखिए। इसका मतलब आपका पोजीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप ये वैसे इंटरनल जीवन के सब चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। D9 में सन से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, जीवन में हमको मान सम्मान, यश, पावर, पोजीशन प्राप्त होगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब जो प्लैनेट वहाँ सन से 9th हाउस में बैठा हुआ है, शुभ है, आपके लिए बहुत उत्तम है कि भाई आप उसके लिए और अच्छा उपाय करें और वो वृद्धि पा जाए। अब अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए सन से 9th हाउस में D9 में सैटर्न बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, मार्स बैठा है, ये प्रॉब्लम दिखाते हैं। ये प्रॉब्लम दिखाते हैं आपके ईगो इश्यूज में, अथॉरिटीज इश्यूज में, यहाँ पे आदमी की क्लोजनेस में, प्रेम में, संतान संबंधित
प्रॉब्लम भी ये आपको दिखाते हैं। सन से 9th हाउस में अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठे होंगे, आपके अथॉरिटीज के साथ, आपकी पोजीशन को लेके, आपके स्टेटस को लेके आपस में हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी, ये याद रखिए। सन से 9th हाउस, अब आपको मालूम है कि हाँ यहां से प्रॉब्लम उठ सकती है। अगर सन से 9th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको उपाय कर लेना श्रेयस्कर होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि ये अहम, ये ईगो, ये सारी चीजें आ रही हैं और अब हमको उपाय क्या करना है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं और आपको क्लियर कर दूं पहले ही कि देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हर प्लैनेट से 9th हाउस आप देख लीजिए कि उनके कहाँ क्या बैठा हुआ है, मेलिफिक प्लैनेट बैठे हैं या शुभ प्लैनेट बैठे हैं। ये हर प्लैनेट से रिलेटेड आपको भाग्य अंदर से भी बता देंगे और आपके विवाह के लिए भी बता देंगे। यहाँ पे आप ये मान के रखिए कि जैसे सन से 9th हाउस की हम लोग बात कर रहे हैं और अगर वहां शुभ प्लैनेट बैठा, जैसे मान लीजिए D9 में सन आपका बैठा हुआ है 5th हाउस में और वहां से 9th हाउस यानी कि 1st हाउस में, D9 के 1st हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तब आप समझ सकते हैं उत्तम फल आपको यहां पे प्राप्त होगा। अब एक उदाहरण के तौर पे ये मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में सन महाराज बैठे हुए हैं 10th हाउस में, D9 में, वहां से 9th हाउस क्या आ जाएगा, 6th। अब 6th में अगर कोई शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रादर देन कि वो आपको शुभ फल प्रदान करे। तो इसमें विवेक भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सन से अगर 9th हाउस की बात हो रही है तो हमको घर की पोजीशन भी तो देखनी पड़ेगी। आप ये कल को कहें कि हमारा सन तो 10th हाउस में बैठा हुआ है और वहां से 9th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, वो तो 6th हाउस पड़ जाता है D9 का। शुक्र 6th हाउस के लिए मरण कारक अवस्था में होता है, वो प्रॉब्लम दे सकता है। ये चीज भी देखने वाली होती है, इसलिए इसको भी समझदारी से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर चंद्रमा से 9th हाउस में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं D9 चार्ट में, तो वो हमको बताते हैं कि जीवन में हमारे जो है वो मेंटल पीस रहेगी, हैप्पीनेस रहेगा, सुख रहेगा, आदमी बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अगर चंद्रमा से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं नवमांश चार्ट में। वहीं पे हैप्पीनेस रहेगी। चंद्रमा से 9th हाउस में D9 में अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु, केतु, मंगल, शनि, इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके नवमांश चार्ट में, तो क्लोजनेस में दिक्कत आएगी, मेंटल पीस जो है वो बाधित रहेगी। कई प्रकार के मेंटल प्रताड़ना या डिप्रेशंस या प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की रुकावटें आएंगी। यहाँ पे लॉस ऑफ हैप्पीनेस आप मान के चलिए। तो नवमांश में चंद्रमा से अगर 9th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो इस प्रकार का आपको फल प्रदान कर सकते हैं। और अपनी ऑल ओवर जीवन में भी आप इस चीज की एक झलक पाएंगे कि अगर हमारे D9 में चंद्रमा से 9th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो हमारा माइंड हमेशा चिंता, परेशानी, कष्ट, इन सारी चीज़ों से ही जूझता रहता है एक तरीके से। तो हमें पता है कि हमें क्या उपाय करना है और क्या उपाय करके हम अपनी मैरिज में भी शांति ला सकते हैं और शुभता ला सकते हैं। ये एक और चीज में हमको मदद करता है जब हम चार्ट मैच कर रहे हैं, अपने लिए मैरिज कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं। अब आपके चार्ट में चंद्रमा से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है मान लीजिए, और आप जिसके साथ चार्ट मैच करा रहे हैं उनकी पत्रिका में चंद्रमा से 9th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई मंगल, शनि, राहु, केतु बैठा हुआ है। तो ये अवश्य याद रखिएगा कि शादी होने के बाद आपके जीवन में भी ये जो लॉस ऑफ हैप्पीनेस है, चिंता है, कई प्रकार की आपस में दुविधाएं हैं मन को लेके, वो एक पीस है जो एक दिमाग में रहा करती थी, वो देखिए बाधित हो जाएगी और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। या आपस में हमारे और हमारे लाइफ पार्टनर के मन जो हैं वो दूसरी तरीके से रिएक्ट करेंगे ना। देखिए, हर प्लैनेट से 9th हाउस में देखने का क्या मतलब है, उस प्लैनेट से रिलेटेड
क्या धर्म है, उस प्लैनेट से रिलेटेड उसका क्या पेंडिंग कर्मा था, क्या वो करके आया है वो प्लैनेट, या उस प्लैनेट से रिलेटेड आप क्या कर्म करके आए हैं जो उसके 9th हाउस में अब की बार मेलेफिक या बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं जिसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पे पेंडिंग कर्मा दिखा रहा है मैरिज को लेके, आपकी इंटरनल लाइफ को लेके, होल मैकेनिज्म को लेके, क्योंकि D9 जो है वो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, पास्ट लाइफ से हम क्या लेके आए हुए हैं चीज़ें, वो हमको बताता है। तो अब हर प्लैनेट से, जैसे मैंने आपको लगन से D9 के लगन से 9th हाउस में बताया, अगर वहाँ शुभ प्लैनेट बैठे हैं अति उत्तम है, और अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो गड़बड़ है। ऑल ओवर हर एक चीज़ में गड़बड़ है, मैरिज में तो है ही है लेकिन और चीज़ में भी गड़बड़ है। सन से 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, बट नेचुरल है आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उन चीज़ों से लेके, शादी में कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, ऑल ओवर कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी हो सकता है सन से 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट आपके D9 में बैठे हैं, फादर से रिलेटेड कोई अनहोनी आपके जीवन में हो सकती है। देखिए चंद्रमा से 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं, माता से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके क्या नाम लेते हैं, मैरिज में मेंटल पीस, ये सारी चीज़ें जा सकती है। मंगल से 9th हाउस, अब जो मंगल है आपका D9 चार्ट में, उससे 9th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, अगर शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो आपको जीवन में मैरिज में पैशन रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, एक दूसरे का साथ रहेगा, एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे ना हमेशा। एक तरीके से ये सपोर्ट दिखाता है, प्रोटेक्शन दिखाता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं दुनिया से, जीवन में जो जीवन में पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइफ जैसे आ रही है उसमें प्रोटेक्ट करना बताता है आपको। और मंगल से 9th हाउस में बैठे हुए शुभ प्लैनेट आपकी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी दिखाते हैं, हेल्थ भी दिखाते हैं कि आप कई चुनौतियों को पार करके बड़े अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे, आप मैरिज की हो चाहे जीवन की हो। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में लगन जो है वो मंगल का है, वृश्चिक लगन है या मेष लगन है ओरिजिनल, और नवमांश में मंगल से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये बात याद रखिए, ऐसे व्यक्ति को भाग्य भी साथ देता है। वो जो काम करता है अपने जीवन में अंततः उसका शुभ फल उसको प्राप्त होता है। मंगल से 9th हाउस में D9 में जो प्लैनेट बैठा होगा ऐसी स्थिति में, और अगर मंगल आपका लगन का लॉर्ड भी है मान लीजिए, यहाँ पे तो हम लोग पेंडिंग कर्मा मैरिज की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं इसका और भी एक एक्सटेंडेड सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका मंगल लगन का भी लॉर्ड है, वहाँ D9 में इस मंगल से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए आप धर्म पे, कर्म पे, बड़ों का सम्मान, हर एक चीज़ आपको प्राप्त होगी, भाग्य आपका बढ़ेगा, आपके जितने भी कार्य हैं वो पूरे आप कर पाएंगे। वो ये सब चीज़ें भी देखिए शो करता है। वहीं मंगल से 9th हाउस में D9 चार्ट में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, तब कई प्रकार के लड़ाई झगड़े, अब्यूसिवनेस, गाली गलौज, यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी, या कई बार एक दूसरे पे हाथ उठा देना, आपस में लड़ाई झगड़े, एग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब ऐसी स्थिति में और पोजीशन खराब हो जाती है। कब? अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में मंगल D9 चार्ट में 12th हाउस में बैठा है, अब वहाँ से 9th हाउस हो गया नवमांश का 8th हाउस, वहाँ बैठा हुआ है मान लीजिए राहु, केतु, शनि जैसे प्लैनेट। अब यहाँ पे पोजीशन खराब हो सकती है लड़ाई से संबंधित। अब मंगल आपको बैड कर्मा शादी से रिलेटेड प्रदान कर सकता है अपनी दशा में, जब उसकी दशा आए, या अपने कारक तत्वों को लेके आप ये कहेंगे कि भाई ये हम शादी करने जा रहे हैं और उसके बाद हमको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखिए आ सकती है, लड़ाई झगड़ा, ये जो आउट ऑफ बाउंड्री चले जाना है, एक बात ना सुनना, बात ना मानना, हर एक बात में अपनी एक जिसको कहा जाए ना लड़ाई की सिचुएशन बन जाना, ये सारी चीज़ें
आपको फेस करनी को पड़ सकती हैं। अब ये आप अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में या जिनके साथ शादी होने वाली है वहाँ से भी मैच कर सकते हैं कि नहीं भाई, मंगल से रिलेटेड इनका बहुत बैड कर्मा है और कल को हमारी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी इनकी मंगल की दशा आनी भी है, दूसरे लाइफ पार्टनर की मंगल की दशा आनी भी है तुरंत शादी के 2 साल बाद, 4 साल बाद। तब आप मान के चलिए कि ये एक रिस्की फैक्टर है। तो यहाँ से हमको हर प्लैनेट से 9th हाउस से वो पेंडिंग कर्मा बता रहा है शादी को लेके। मैंने आपको लगन से बताया, सन से बताया, मून से बताया, मार्स से बताया। अब उसी तरीके से अगर बुध महाराज से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये बहुत एक अच्छी कंडीशन बताता है, एक अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर बताता है, एक आपस में कम्युनिकेशन सुंदर बताता है, कोऑर्डिनेशन सुंदर बताता है, एक दोस्ती वाला माहौल बताता है, मित्रता वाला माहौल बताता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। जीवन बड़ी सरलता से बीतेगा, नित्य नए आनंद लेंगे, नित्य नए काम करेंगे आप, ऐसा कह सकते हैं। तो मरकरी से अगर 9th हाउस में शुभ प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। बिजनेस में बड़ा उत्तम है, बातचीत में बड़ा उत्तम है, पढ़ाई लिखाई में, दिमाग में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा आपके साथ रहने वाला है। तो बुध से रिलेटेड जो पेंडिंग कर्मा है मैरिज को लेके वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये लगती छोटी बात चाहे हो लेकिन बहुत बड़ी होती है। कभी कोई आपस में, मान लीजिए आपकी पत्रिका में मरकरी से 9th हाउस में नवमांश में शुभ प्लैनेट बैठा है, आपके लाइफ पार्टनर के भी शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है मरकरी से 9th हाउस में, तो दोनों जनों के बीच में एक तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, मित्रवत व्यवहार होगा। और अगर कभी किसी कारणवश तू मैं या ऊंच नीच होती भी है तो आपस में बातचीत करके सुलझाने की प्रवृत्ति भी होगी या भूल जाने की थोड़े समय के बाद प्रवृत्ति होगी। बुध क्योंकि एक यंग प्लैनेट है तो वो बहुत लंबे समय तक चीज़ों को घसीट के नहीं रखेगा। और फैक्टर्स अगर पत्रिका में खराब हैं, यहाँ तो मैं एक पेंडिंग कर्मा मैरिज को लेके हर प्लैनेट के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मरकरी से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठा होगा तो अति उत्तम है। मरकरी से 9th हाउस में मान लीजिए किसी की पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, अब यहाँ प्रॉब्लम देखिए आ सकती है अंडरस्टैंडिंग को लेके, कोऑर्डिनेशन को लेके, बातचीत को लेके, आपस में जीवन में चलने को लेके, विचारों को लेके। मेंटल थॉट्स ही नहीं आपके मिलेंगे, एक तरीके की पढ़ाई लिखाई ज्ञान वो सोच नहीं मिलेगी आपकी, इस तरीके का ना वो नहीं मिलेगी। बात में चीज़ों में लड़ाई झगड़ा हो जाया करेगा, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा जब बुध से 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। आपकी पत्रिका में D9 चार्ट में बृहस्पति से 9th हाउस में नवमांश चार्ट में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, अति उत्तम बात है। ये बताता है कि आपके जीवन में आपने बृहस्पति को लेके बहुत शुभ काम किए हैं, धर्म से चले हैं, बहुत आपने ब्राह्मणों की, गुरु की, वाइज, विजडम, इंटेलिजेंस, एक गुरु की तरह आपने अपना जीवन बिताया है। अब इसलिए बृहस्पति से 9th हाउस में नवमांश चार्ट में आपके शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, अब वो आपकी बहुत मदद करेगा। एक तरीके से आपको कठिन समय में एक तरीके की ब्लेसिंग्स प्रदान होंगी, बड़ों की ब्लेसिंग्स प्रदान होंगी, खुद आप समझदार होंगे, भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, आपके संतान को लेके वृद्धि होगी। जीवन में आपका प्रॉब्लम्स चाहे जीवन में आती जाती रहें लेकिन आपको अंततः सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति से 9th हाउस में अगर शुभ प्लैनेट बैठा है तो आप ज्ञान, कभी ना कभी प्रभु भक्ति, धर्म, इनकी तरफ अवश्य बढ़ेंगे। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि बाद में आपको लाइफ में ये लगे कि पछताना पड़े ना कि मैंने ये काम गलत कर दिया, मुझे ये पाप कर दिया मैंने अपने जीवन में। तो बृहस्पति से 9th हाउस में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत शुभ कर्म करते हुए आए थे उस प्लैनेट से रिलेटेड। मान लीजिए बृहस्पति से 9th हाउस में आपके चार्ट में शुक्र महाराज ही बैठे थे तो आपने स्त्रियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया था, प्रेम, इन सारी चीज़ों को लेके आपने एक आत्मीयता बनाए रखी थी, एक पवित्रता बनाए रखी थी। उसका फल है कि जुपिटर से 9th हाउस में
शुक्र बैठा हुआ है आपका और उसका आप पूरा आनंद लेंगे। अब जुपिटर से 9th हाउस में अगर नवमांश चार्ट में मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो ये क्या पेंडिंग कर्मा शो करता है? ये शो करता है कि जीवन में नीति का, नियम का, रूल का, रेगुलेशन का, धर्म का आपने कभी परवाह नहीं करी है और नीति नियम के विरुद्ध चले गए हैं, अगेंस्ट चले गए हैं कई चीज़ों को लेके। बड़ों की बात नहीं मानना, धर्म की बात नहीं मानना, एक जैसे कहते हैं ना, एक शिष्टाचार होता है, एक सोशल नॉर्म्स होते हैं, उस पे नहीं चलना, उसके विरुद्ध जाके हमने कोई काम कर लिया। जो एक बनी हुई है रूल रेगुलेशंस या मान्यताएं बनी हुई हैं, उनसे हट के काम हो रहा है। अब बृहस्पति से 9th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा होगा, मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर के बैठा है, तो कई काम जीवन में वो ऐसे कर सकते हैं जो कि सही नहीं कहे जा सकते हैं। कई बार ऐसी बात होती है कि भाई जीवन में अनावश्यक तौर पे कोई लाइफ पार्टनर अपने बार बार अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ के बार बार अपने घर भागे जा रहा है, बार बार अपने माता पिता और मायके की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है, या लड़कों के साथ वो बहुत ज़्यादा अपने माता पिता का ही पक्ष ले रहे हैं या उन्हीं की तरफ झुके चले जा रहे हैं। अपना जो जीवन है उसको बिल्कुल समझदारी से, ज्ञान से, धर्म से, नीति से, नियम से नहीं चला रहे हैं। दोनों तरीके की देखिए ये बात सामने आ सकती है, तो उससे भाग्य भी खराब होता है, आपके पाप और पुण्य भी इसमें देखिए गड़बड़ा जाते हैं। तो बृहस्पति से 9th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट का बैठा होना अति उत्तम है और अति आवश्यक है, ये याद रख लीजिए। शुक्र से 9th हाउस में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हैं, विवाह को लेके, मैरिज को लेके, स्त्रियों को लेके, भोगों को लेके आपने बड़े उत्तम कर्म किए हैं पहले, और उसका अब की बार आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। यहाँ पे अच्छी शादी, अच्छी सोच, अच्छा मैरिज में एक कंपैटिबिलिटी, हर एक चीज़ को लेके लग्जरी, कंफर्ट, वृद्धि, सारी चीज़ें इसमें शो होती हैं। शुक्र से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट अगर बैठे हैं, वहीं पे शुक्र से 9th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो ये आपको पेंडिंग कर्मा बताती हैं कि शुक्र से या विवाह से लेके बैड पेंडिंग कर्मा आप लेके आए हैं। उसमें शादी को तोड़ना, दूसरे जगह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सारी चीज़ों की वजह से, या कोई पास्ट जिसको कहा जाए ना कि हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा है, उसकी वजह से अब की बार शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक शादीशुदा जिंदगी जिसको कहते हैं, जिसमें प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो, सुख हो, एक हर प्रकार की बातचीत हो, एक दूसरे को जो है सम्मान देना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी हो। शुक्र से 9th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा होगा तो सब बिगाड़ देता है, एक तरीके से मैरिज को ओवरऑल ही बिगाड़ देता है। यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं। शुक्र से 9th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, हमको बहुत जतन करने पड़ते हैं, तब हम उस विवाह को चला पाते हैं। मान लीजिए किसी की पत्रिका में शुक्र से 9th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, पहला ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देखिए मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कई बार मैरिज जो है अनइवन सर्कमस्टांसेस में हो जाएगी, कई बार ये विवाह ऐसा होगा जो मान्य नहीं होगा लोगों को। शादी होने के बाद कई बार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी भी एक पार्टनर को, वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, वो आनंद में ही रह रहा है। शादी में डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ है ही नहीं उन चीज़ों को लेके। आगे फ्यूचर के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैरिज को लेके कैसे रहेगी, टूट जाएगी, बनी रहेगी। तो शुक्र से 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट, उदाहरण के तौर पे शनि बैठे हैं, यहाँ बहुत डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली ऐसे लेके चलने की ज़रूरत होती है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपना हार्डवर्क है हमें मैरिज को चलाना। हम मैरिज में उदासीन नहीं हो सकते हैं, हम मैरिज को बाईपास नहीं कर सकते हैं किसी तरीके से। तो अब सैटर्न बैठा है ना, तो हमको अब सैटर्न जैसे उपाय भी करने पड़ेंगे। शुक्र से आपके नवमांश चार्ट में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है,
हमें उसके उपाय करने पड़ेंगे अपनी शादी को सही तरीके से चलाने के लिए। एक तो रेमेडियल मेजर्स करने पड़ते हैं, दूसरा उस प्लैनेट से रिलेटेड भी हमको अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं ना। अगर अब आपके चार्ट में शुक्र से 9th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं, उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं, अब आपको यहाँ पे शादी को बड़ी समझदारी से, मैच्योरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हार्डवर्क से इसको आपको चलाना पड़ेगा। मैरिज आपके लिए काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको धर्मा दिया गया है इसको चलाने के लिए। तो और शुक्र से रिलेटेड हर एक काम को, अब शुक्र क्या है, मौज मस्ती आनंद हर प्रकार का इसमें भोग है। वहां से 9th हाउस में सैटर्न बैठ गया नवमांश में, तो आपको इस प्रवृत्ति पे अपने रोक लगा के रखनी पड़ेगी ना जीवन में हर एक काम में। शादी के लिए तो मैं ये वीडियो बना ही रहा हूं कि पेंडिंग कर्मा मैरिज का क्या है और हर प्लैनेट से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा क्या निकल के आ रहा है, लेकिन ओवरऑल भी मैंने आपको बताया है। शुक्र से अगर D9 में 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो शुक्र से रिलेटेड ओवरऑल हर चीज में आपको शुभता मिलेगी अगर शुभ प्लैनेट बैठे हैं। और अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आपको उसी हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए सैटर्न महाराज से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, ये क्यों जरूरी है, बहुत आवश्यक है। सैटर्न से 9th हाउस में बैठे हुए शुभ प्लैनेट आपकी मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को, लॉन्जिविटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। वहीं पे सैटर्न से अगर 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो जीवन में शादी को चलाने में, उसकी लॉन्जिविटी में, और लॉन्जिविटी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि आपस में नहीं बनी, यहाँ ये देखने वाली बात हो जाती है कि भाई किसी कारणवश ऐसा तो नहीं है कि कोई जीवन साथी हमको पहले से जल्दी छोड़ के चला जाएगा इस जीवन से। ये भी देखिए वो एक इंडिकेशन करता है सैटर्न से 9th हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स, क्योंकि सैटर्न हमारी लॉन्जिविटी को भी शो करता है ना, ओवरऑल लॉन्जिविटी को। तो मैरिज के लिए बात कर रहे हैं तो मैरिज की लॉन्जिविटी की अगर बात करें तो सैटर्न से 9th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वो लॉन्जिविटी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीवन साथी हमको बहुत पहले छोड़ के चला गया, स्वर्गवास हो गया, कुछ ऐसी कंडीशन भी शो कर सकता है, सेपरेशन या डाइवोर्स। इन चीज़ों के अलावा तो ये वाली चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है। सस्टेनेंस बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सैटर्न से 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हों। अच्छा, ये हमारे जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं आप ना, जैसे सैटर्न है वो कर्मा से रिलेटेड है, हमारे जीवन में हम किस प्रकार से कर्म करने आए हैं इस जीवन में। अब D9 में अगर सैटर्न से 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे तो हमको अपने जीवन के दिनचर्या में, रोजमर्रा के काम में, लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। सैटर्न से 9th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो हम उन चीजों के लिए भी ये देख सकते हैं और उसका उपाय कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी प्लैनेट से 9th हाउस में राहु महाराज अगर बैठे होते हैं, मान लीजिए सन से 9th हाउस में राहु, मून से 9th हाउस में राहु, तो ये एक अनफुलफिल्ड डिजायर बताता है पास्ट लाइफ से, जिसके लिए अब आदमी बहुत ज्यादा जतन करेगा ना, कि बहुत उसका प्रयास करेगा उस चीज के लिए। मान लीजिए आपकी पत्रिका में चंद्रमा से 9th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं, नवमांश चार्ट में ये बैठे हुए हैं। पहली बात तो चंद्रमा से 9th हाउस में अगर राहु बैठेगा, मैंने पहले ही बताया है कि एक मेंटल पीस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। हमारा सुख जो है वो बाधित होगा किसी ना किसी वजह से। और चंद्रमा से 9th हाउस में बैठा हुआ राहु ये भी बताएगा आपको कि कोई फुलफिल डिजायर है जो वो पूरी करना चाहता है चंद्रमा को लेके, मून को लेके। अब मून से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हमारी माताजी से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, या मून आपकी पत्रिका में जिस घर का लॉर्ड होगा, लगन चार्ट में जिस घर का भी लॉर्ड होगा। मान लीजिए आपकी पत्रिका में मून जो है लगन चार्ट में 9th हाउस का लॉर्ड है, नवम का लॉर्ड है, और नवमांश चार्ट में चंद्रमा से 9th हाउस में
मान लीजिए राहु महाराज बैठे हैं, तो हो सकता है विदेश को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, ज्ञान को लेके, किसी फिलॉसफी को लेके, कुछ एक इन चीज़ों को लेके बहुत बड़ी डिज़ायर उस मून के अंदर होगी जो उसको शांत नहीं रहने दे रही है, या जो उसको अनरेस्ट एक क्रिएट किए रहती है, हमेशा माइंड में एक खिंचाव रहता है, प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं कौन सी अनजानी चीज़ उसे पूरा करना है। तो किसी भी प्लैनेट से 9th हाउस में अगर राहु महाराज बैठे हुए हैं नवमांश चार्ट में, तो वो अनफुलफिल्ड डिजायर बताते हैं पास्ट लाइफ की, जो व्यक्ति उस प्लैनेट से रिलेटेड अब की बार पूरा करने की जतन करता है, चाहे वो एक शांति हो या हैप्पी एक हाउस होल्ड ही हो। जैसे चंद्रमा से 9th हाउस में मैंने बताया राहु बैठा है, तो आदमी अपने जीवन में शांति ही चाहता हो कि भैया शांति ही मुझे मिल जाए, अच्छा घर परिवार मिल जाए, किसी भी तरीके की चिंता मुझे ना रहे, यही उसकी बहुत ग्रेटेस्ट डिज़ायर हो सकती है। तो अब उसको पता है कि चंद्रमा से 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो हमको किस प्रकार के उपाय करने हैं। अब राहु वो किस घर में बैठा है, मान लीजिए आपकी पत्रिका में चंद्रमा D9 में नवमांश चार्ट में 2nd हाउस में बैठा हुआ है, और वहाँ से 9th हाउस आता है नवमांश का 10th हाउस, यानी कि राहु महाराज वहाँ बैठे हुए हैं 10th हाउस में। अब कौन सी डिज़ायर शो कर सकता है, चंद्रमा से 10th हाउस में अगर बैठा हुआ है राहु, यहाँ पे काम को लेके, करियर को लेके, पोजीशन को लेके, स्टेटस को लेके, धन को लेके, यहाँ पे वो भी शो करता है। हाउस भी तो मैटर करता है ना, देखिए वो चीज़ को लेके भी शो कर सकता है। अब किसी भी प्लैनेट से 9th हाउस में अगर केतु महाराज बैठे होंगे तो देखिए ये शो करेंगे डिटैचमेंट, ये शो करेंगे फ्रस्ट्रेशंस, ये शो करेंगे एंडिंग्स। अब की बार कहते हैं ना, अब की बार मैं हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, ये वो शो करेंगे। नवमांश चार्ट में किसी भी प्लैनेट से 9th हाउस में केतु अगर बैठे होंगे तो देखिए वो उस प्लैनेट से रिलेटेड कई प्रकार के फ्रस्ट्रेशंस, कई प्रकार के डिटैचमेंट्स, कई प्रकार की एंडिंग्स को शो करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आप ये याद रखिए, आपकी पत्रिका में नवमांश चार्ट में मान लीजिए आपके वीनस से 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है, यही अगर मान लिया जाए, तो यहाँ पे वो ये शो करता है कि भाई मैरिज में बहुत एक अच्छी मैरिज हमें चाहिए थी, जहाँ लव हो, पैशन हो, सब हो, यहाँ पे बैठ गया केतु, तो वो फ्रस्ट्रेशंस उत्पन्न कर सकता है, डिटैचमेंट उत्पन्न कर सकता है, या शादी की एंडिंग भी शो कर सकता है। नवमांश में शुक्र से 9वें में बैठा हुआ केतु, इस बात को याद रखिएगा, ये एक पेंडिंग कर्मा भी हो सकता है। और किसी भी प्लैनेट से 9th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेंडिंग कर्मा बताता है उस प्लैनेट से रिलेटेड। शुभ है तो बहुत अच्छा, और अगर मेलेफिक है तो आपको उसके लिए उपाय भी अब किसके करने हैं, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है आपको पता है। अब अच्छा, किसी भी प्लैनेट से नवमांश चार्ट में 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है अगर वो रेट्रोग्रेड है मान लीजिए, तब उसमें ज़्यादा आपको चुनौती या मेहनत करनी पड़ सकती है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में शुक्र से 9th हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न बैठा हुआ है। अब यहाँ पे शादी को सस्टेन करने में, चलाने में, उसकी लॉन्जिविटी के लिए, सस्टेनेंस के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये इस बात को अवश्य याद रखिएगा। कई प्रकार के परेशानी, दुख, कष्ट झेलने के बावजूद भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमको साथ में बने रहना है। अगर दूसरे फैक्टर्स आपको अलाउ कर रहे हैं चार्ट में, तो ये बताता है कि नहीं, सुख का समय है, दुख का समय है, पैसे कम हैं, पैसे ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी हमको एक दूसरे से रिलेटेड प्रारब्ध या कर्मा उतारने हैं, हम दोनों अपने साथ में चलते रहें। तो शुक्र से अगर 9th हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा है, तो जैसे मैंने आपको बताया, वो हैवी आपको प्रारब्ध या पेंडिंग कर्मा उस प्लैनेट से रिलेटेड बता सकता है जीवन में। अच्छा, ये देखने की बात होती है कि ये भी देख लिया जाए कि वो प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है ना।
वो आपको ऐसा नहीं है कि शुक्र से शनि 9th हाउस में बैठा है तो अब शादी गई, नहीं। अब अगर शनि वहां पे केंद्र में बैठा है, अपनी राशियों का बैठा है, चाहे वो रेट्रोग्रेड है तो भी वर्गोत्तम है, तो ये मान लीजिए वो ये भी बता सकता है, उसमें शुभता भी बता सकता है कि भाई परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे, सस्टेनेबिलिटी या स्ट्रेंथ जो है चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा बस बुरा ही हो जाएगा। लास्ट में एक और चीज देखनी है, पोजीशन जरूर देखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्र से 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठना अति उत्तम है, बहुत बढ़िया बात है। अब शुक्र आपके नवमांश चार्ट में बैठा ही 12th हाउस में हुआ है, जो अपने में ही एक प्रॉब्लमैटिक स्थिति है। शादी को लेके ना होना, दूर हो जाना, सुख ना मिलना, उसमें वो पैशन ना मिलना, प्रेम ना मिलना, वो वैसे ही खराब स्थिति होती है शुक्र की। नवमांश चार्ट में अगर वो 12वें स्थान में बैठा है, अब वहां से पता चला 9वें स्थान पे शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, तो यानी कि हो गया 8वां स्थान। अब 8वें स्थान पे वहां पे कोई शुभ प्लैनेट बैठा है तो जगह भी देख। अब आप ये कहें कि इससे रिलेटेड हमारी शादी का क्या शुभता हमको मिली, कोई नहीं मिली, हमको दुख ही मिला उल्टा कई चीज़ों से लेके। हाँ ठीक है, हमारी शादी आज चल रही है, या पैसे हैं या उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रेम, वो स्नेह, वो आदर, वो सम्मान, वो आपस का एक कम्युनिकेशन मिला ही नहीं कभी जीवन में। तो कहाँ ये बन रही है पोजीशन, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब एक स्थिति में मान लीजिए आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं नवमांश में 2nd हाउस में, और नवमांश में 10th हाउस में बैठा हुआ है राहु, तो ये पोजीशन फिर भी बेटर है। अगर वो मेलिफिक है ना तो भी वो बेटर पोजीशन है। क्यों? क्योंकि शुक्र से 9th हाउस में वो ये भी बता रहा है कि बात 10th हाउस की हो रही है, केंद्र की हो रही है, तो वो बुरी पोजीशन नहीं है। तो हाउस भी मैटर करता है। और अच्छा, यही राहु मान लीजिए ऐसी स्थिति में अगर शुक्र आपका बैठा हुआ है नवमांश में 12th में और राहु बैठे हुए हैं 8th में, तो शुक्र से 9th में हो गए राहु महाराज। तो अब आप ये समझिए ये पोजीशन बहुत बुरी है। लेकिन शुक्र अगर 2nd में बैठे हैं, राहु बैठे हैं 10th में, शुक्र से 9th हो गए, तो वो है तो मेलिफिक। वहां पे प्रॉब्लम या अनफुलफिल्ड डिजायर शो कर सकते हैं कई चीजों को लेके, वो इंटरप्रेट करने वाला बात है। लेकिन यहाँ पे खराब सिचुएशन नहीं है। लेकिन 12वें स्थान में शुक्र बैठा है नवमांश चार्ट में, वहां से 9वें में मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है 8वें में, वो बहुत बुरी पोजीशन है। उसमें बहुत हैवी पेंडिंग कर्मा मैरिज को लेके, शुक्र को लेके आता है। ये बात को याद रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।